ये हिमाचल के प्रति जो प्यार है, जो समर्पण है, उसी का परिणाम है भाई। इससे रोजगार के हजारों ऐसे अवसर पैदा होंगे, स्वरोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ उम्मीदों भरी एक बड़ी खबर लेकर। ऊना के हरोली में बनने वाले वर्ल्ड ड्रग पार्क के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल गई है, यानी कि निर्माण का ताला खोलने वाली चाबी मिल गई है। ऊना जिला के हरोली में बन रहे वर्ल्ड ड्रग पार्क को पर लग गए हैं। वर्ल्ड ड्रग पार्क का सपना हकीकत में अब साकार होने जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद वर्ल्ड ड्रग पार्क के निर्माण का रास्ता पूरी तरह से तैयार हो गया है। NIT हमीरपुर द्वारा पार्क की जल निकासी प्रणाली विकास योजना, पारिस्थितिक प्रभाव, जोखिम मूल्यांकन और भूस्खलन से संबंधित रिपोर्ट तैयार की गई है। ये योजना पूरी तरह से पर्यावरणीय मानकों और न्यूनतम पारिस्थितिक प्रभाव को ध्यान में रखकर बनाई गई है। पूरे भारतवर्ष में 3 वर्ल्ड ड्रग पार्क की जो परियोजनाएं हैं वो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं और ये भी बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश उन 3 खुशनसीब राज्यों में से है जिनको इतनी बड़ी परियोजना का आवंटन भारत सरकार द्वारा किया गया है। ये राज्यों का चयन किसी राजनीतिक आधार पर भी नहीं किया गया है और कोई डिस्क्रिपेंसी पे भी नहीं किया गया है। ये पूरा चयन जो है ये मेरिट के आधार पे हुआ है। सब राज्यों का आपस में कंपटीशन करवाया गया था और जिन बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत सारी ऐसी मुद्दे थे जिनके ऊपर जो है वो राज्यों की रैंकिंग की गई और उस रैंकिंग के आधार पर जो टॉप के 3 राज्य निकल कर आए उसमें से हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य था। और ये भी एक समझने वाली बात है कि हिली स्टेट्स में से, चाहे नॉर्थ ईस्ट की हिली स्टेट्स में, चाहे नॉर्थ इंडिया की हिली स्टेट्स में, उसमें से ये सौभाग्य हिल स्टेट्स में से हिमाचल प्रदेश को ही मिला है कि यहाँ पर वर्ल्ड ड्रग पार्क की परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की और प्रशासन के अथक प्रयासों से जो है वो हम इस परियोजना को हासिल कर पाए। उद्योग विभाग के निदेशक डॉक्टर यूनिस का कहना है कि मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार ही निर्माण कार्य किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव RD नजीम कहते हैं कि प्रदेश सरकार वर्ल्ड ड्रग पार्क को समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ऊना जिला में हरोली में एक जो वर्ल्ड ड्रग पार्क है वो हमारी सरकार की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की मेहनत से वो प्रोजेक्ट हमें मिला है और ये वन ऑफ दोज 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे इंडिया में बन रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है हमारे लिए, हमारे ऊना ज़िला के लिए, हमारे हिमाचल के लिए। इस प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है वो तकरीबन 2000 करोड़ की है और जिसमें से तकरीबन 330 करोड़ ऑलरेडी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए रिलीज़ हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 1400 एकड़ में बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जो ये प्रोजेक्ट है इसमें जो काफ़ी पहलू हैं जैसे कि पोल्यूशन और इंडस्ट्रीज़, इस सब को मद्देनज़र रखते हुए कई बार इसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन और प्रॉपर जो है इनकी हर तरह से इवैल्यूएशन की गई है और इंश्योर किया गया है कि किसी भी तरह से किसी भी जो है लोगों को या आसपास के एनवायरनमेंट को किसी तरह की कोई क्षति ना पहुँचे। और हमारी भी पूरी कोशिश है कि ये जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो, कंप्लीट हो, इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और इससे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें देखी जाएगी वो ये है कि आगे जाके इसमें तकरीबन 4 से 5 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी और जो हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की, वो डिपेंडेंस बहुत कम हो जाएगी और जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो बहुत कम हो जाएगा। तो वो प्रोडक्ट्स जो हम बाहर से मंगाते हैं वो हमारे यहीं ऊना में मैन्युफैक्चर होंगे और हमारे पूरे प्रदेश में जो मेडिसिन्स बनाने के काम में आएंगे। तो इससे कई तरह से जो है मल्टी प्रोंग बेनिफिट्स हमें इस वर्ल्ड ड्रग पार्क से मिलेंगे। तो हमारी पूरी प्रशासन की कोशिश है हर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, साथ चलकर इस वर्ल्ड ड्रग प्रोजेक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाया जाए
किसी भी तरह से किसी जो है एनवायरनमेंट को इससे क्षति ना पहुँचे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, आसपास के लोगों के पानी के और भी किसी तरह से किसी को कोई क्षति ना पहुँचे, इसका हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। और कई तरह से जो प्रोजेक्ट्स हैं ताकि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको प्रॉपर रिचार्ज किया जा सके, वो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन रहे हैं और कई बन चुके हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से किसी को कोई हानि ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस प्रोजेक्ट से लोगों को लाभ दे सकें। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कहते हैं कि पर्यावरण मंजूरी के बाद अब बल्क ड्रग पार्क का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। हरोली के विधायक एवं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि इस बल्क ड्रग पार्क का निर्माण 1402.44 एकड़ भूमि पर होगा। इस बल्क ड्रग पार्क में बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी। अगर रफली एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ऐसे ही एस्टिमेशन है, इसमें 10,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा और हजारों लोगों को इंडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। इसके अलावा हजारों करोड़ के रूप में जीएसटी सरकार को मिलेगी। ये प्रोजेक्ट नॉट हरोली के लिए, ऊना के लिए, ये प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए गेम चेंजर होगा। इसमें आने से हमारे एरिया में एक बहुत बड़ी टाउनशिप बनेगी, बहुत डेवलपमेंट होगी और आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे हैं उसका भविष्य सिक्योर होगा और बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और इसके बनने से करोड़ों अरबों रुपए का हमारी फॉरेन एक्सचेंज बचेगी। जो हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं वो हमारा बंद होगा। वो इंपोर्ट करके हम ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे ताकि हम अपने API को एक्सपोर्ट करें होगा इंडिया से, उससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। इस पार्क के विकास पर केंद्र सरकार 996.45 करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकार 1074.55 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने जा रही है। पार्क को चलाने के लिए 150 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी। इसमें से 20 मेगावाट बिजली पार्क में ही तैयार की जाएगी, जिसके लिए 300.28 करोड़ की लागत से भाप तैयार करने वाला आधुनिक बॉयलर स्थापित किया जा रहा है। शेष 130 मेगावाट बिजली ग्रिड से ली जाएगी। इलेबोरेट ऐसा कि जो बॉयलर में हम एज ए फ्यूल यूज करेंगे, ईंधन जो यूज करेंगे वो एग्रो वेस्ट होगा, पराली भी हो सकती है, लकड़ी भी हो सकती है, इस तरह का हम उसमें यूज करेंगे। कोई इसमें कोयला कोई यूज नहीं होगा सर। आने वाले टाइम में हो सकता है कि PNG जो PNG नेचुरल गैस है वो हम इसमें एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा केमिकल बाहर नहीं जाएगा इंडस्ट्री से बाहर। सारा जितना भी केमिकल हीट होगा, हीट होने के बाद जो पानी जनरेट होगा वो सारा विद इन प्रेमाइसेस उसको यूज़ करेंगे। मतलब ZLD मतलब इंडस्ट्री से बाहर कुछ नहीं निकलेगा, कोई हैजार्डस वेस्ट नहीं जाएगा, कोई पानी इंडस्ट्री के बाहर नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि इस पार्क में करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये पार्क भारत के फार्मा सेक्टर का एक अग्रणी केंद्र बनेगा। ये पार्क युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देगा और भारत को दवा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। ये न सिर्फ फार्मा सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार और विकास के अवसर भी प्रदान करेगा। और कैसे हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में कैसे कदम उठाए जाए, तो आज ऊना जिला से हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनने का जो हमारा रास्ता है वो तय किया जा रहा है। आजादी के बाद का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट ऊना में स्थापित किया जा रहा है। जिस दिन ऊना में बल्क ड्रग पार्क के कार्य शुरू होगा और बनकर तैयार होगा, तकरीबन 10,000 युवाओं को यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्र सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जो उतरेगी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में। दवाइयां बनाने में जहां एक तरफ भारत आत्मनिर्भर होगा, वहीं दूसरी ओर इस परियोजना से प्रदेश में विकास के कई दरवाजे खुल जाएंगे।